स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर $1000 से ज्यादा जुर्माना पाबंदी का इतलाक अगले साल से होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत निर्णय जो है वो स्विट्जरलैंड ने लिया है, और भी जो 18 कंट्रीज ने हिजाब को बैन किया है उन्होंने भी बहुत खूबसूरत निर्णय लिया है। आपने कहा वहाँ स्विट्जरलैंड के अंदर गलत हुआ, अगर पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ आ जाए, आपको बुर्खे के बगैर बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, फिर इसको भी बहुत से लोग नहीं मानेंगे। आप मानोगे? लोग छुपकर कई किस्म के जो है क्राइम करते हैं और उसके बाद उनको पकड़ना, उनको उनके ढूंढना, उनको वो सब कुछ बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो डेफिनेटली हर कंट्री के लिए एक बहुत परेशानी की बात होती है। अभी स्विट्जरलैंड की ये खबर है, पूरी दुनिया में चल रही है और प्रॉपर पूरे कंट्री में उन्होंने बोला है कि भाई हम हिजाब बुर्का ये बैन कर देंगे, लेकिन ये खबर पाकिस्तान के मीडिया पे हमें कहीं देखने को नहीं मिल रही। मैं भी कहीं एक इक्का दुक्का आर्टिकल नजर आए, लेकिन ऐसी ही खबर हमें नेबर कंट्री इंडिया के किसी एक कॉलेज, किसी एक यूनिवर्सिटी या किसी एक एरिया से भी आ जाए तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भर जाता है कि जी इंडिया में हिजाब पे पाबंदी, इंडिया में हिजाब बैन कर दिया गया, मुसलमानों पर जुल्म। तो ये कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी की ही निशानी है। इसी ड्रेस को लेकर या इसी हिजाब या बुर्के को लेकर कई बार क्राइम होते हुए देखे गए हैं, और इसी वजह से अब ऐसा लगता है कि लोगों ने या खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज जो है वो काफी परेशान है और उनका कहना ये है अब इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। दोस्तों, यूरोप में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। लोगों ने पहचान लिया कि किस तरीके से जो रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट हैं ये इस्तेमाल करते हैं बुर्के और नकाब का, और अब स्विट्जरलैंड ने ठान ली है कि ये अब अपने देश को सिक्योर रखने के लिए, क्योंकि काफी दिनों से इस पर विचार किया जा रहा था कि जो इस्लामिस्ट हैं ये बुर्के और नकाब का प्रयोग करते हैं अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए। ये पहन के जो औरतें हैं या जो इनके मर्द हैं वो क्राइम करते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो जाता है इनको पकड़ना। ऐसे में स्विट्जरलैंड ने ये कानून बना दिया है और ये कानून 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा, जिसमें कि अगर कोई भी पब्लिक प्लेस पे बुर्का या नकाब पहन के चलता है या फिर अपना मुंह ढके चलता है, अगर इंडियन रुपीज की बात करूं तो उस पर 97,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये कानून इस समय पारित हो चुका है और जो स्विस संसद का निचला सदन है उसमें 151 और 29 वोट से पारित हुआ है, यानी कि भारी बहुमत इसे मिला है और अब ये संघीय कानून बन गया। अब ये जो कानून है ये 2021 में जो जनमत संग्रह करवाया गया था लोगों के द्वारा, उसके परिणाम स्वरूप ये कानून बना है। और इसमें जो स्विस, ज्यादातर यहाँ पर यूरोपियन ये समझते हैं कि मुस्लिम जो आदमी है वो फोर्स करते हैं लेडीज को पहनने के लिए, वो प्रेशर डालते हैं लेडीज के ऊपर। ऑफ कोर्स यूरोप में जहाँ पर फ्रीडम दी गई है, लेडीज को बहुत ज्यादा आजादी दी गई है कि आप बकीनी भी पहने, आप कुछ भी पहने, तो वो जब ये देखते हैं कि कोई औरत क्यों पहनना चाहेगी, अपना मुंह क्यों ढकना चाहेगी, ये नॉर्मल नहीं है, तो उनको यही लगता है कि आदमी सप्रेस कर रहे हैं, ऑप्रेस कर रहे हैं उस लेडी को, वो बेचारी जो है बोल नहीं पा रही, किसी को बता नहीं पा रही, तो हम एक्चुअली उसके ऊपर बहुत बड़ा आसान कर रहे हैं ये लॉज लाके, ताकि वो कम से कम उसको बहाना मिल जाएगा कि यार कि अब तो लो है, मुझे पहनने की जरूरत ही नहीं, मैं अलाउड ही नहीं पहनना। और तीसरी चीज ये है, आपने खुद बोला था कि शायद आपने बोला था कि 9/11 जब से हुआ, फॉर एग्जांपल, के लोग काफी चीजें पहन रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट काफी हो गए एक्चुअली यूरोप में एंड वेस्ट में, तो यहाँ पर ये भी चीज है कि जैसे ये कंटेजियस हो गई ये चीज कि एक इंसान ने पहनना शुरू कर लिया, अब दूसरा इंसान ने पहन लिया, अब तीसरा, तो अगर आप नहीं पहन रहे हैं तो कुछ लेडीज सोशल प्रेशर में आ गई हैं, उनको लगता है यार पहनना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि हम मुस्लिम हैं, या हम कितने मुस्लिम हैं यूरोप में बैठ के, हम अभी भी काफी इस्लाम हमारे लिए जरूरी है। तो ये जो है वजहें हैं जो लोगों के दिमाग में वो होती हैं कि हो सकता है ये सारी रीजंस हैं जो लोग पहन रहे हैं। नाउ वी शुड गो एंड टॉक अबाउट इम्पैक्ट। क्या है इम्पैक्ट? ये है सबसे बड़ा कि सिक्योरिटी थ्रेट लोग समझते हैं, जरूरी नहीं है कि लोगों को ये लग रहा है कि यार कोई बॉम्ब मार के सुसाइड बॉम्बर बन जाएगा, मगर बात ये है कि आप अपनी शक्ल क्यों छुपाना चाह रहे हैं। पूरे यूरोप में सीसीटीवी कैमरे रोड्स पे लगे हुए हैं, वो लगे हुए ताकि आपको नजर आए कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। अब किसी ने अपनी फेस ढका हुआ है तो वो अब एडवांटेज नहीं रहा ना उनके पास। सीसीटीवी का कैमरे के फायदा ही क्या है अगर सब लोग अपने मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। सो इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट, एंड यहाँ पर यूरोप में बहुत रूड समझा जाता है कि कोई आपसे बात कर रहा हो, आपको उसको फेस नजर नहीं आ रहा हो, पूरे एक्सप्रेशंस इंसान के होते हैं, आप किसी से बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज ज्यादा आपको बताती है किसी इंसान के बारे में, उससे ज्यादा जब कोई अपने मुंह से भी बोल रहा हो, आप उसकी आवाज से आपको उतना नहीं समझ में आएगा जितना इसकी फेस के एक्सप्रेशंस देख के समझ में आएंगे। तो वो पूरा लोगों को डिसएडवांटेज हो रहा है। अब आती है बात कि सभ्यता, संस्कार और संस्कृति जिस घर में सिखाई जाती है वहां पर कोई भी रिवीलिंग कपड़े तो नहीं पहनता है, पर आप जबरदस्ती अगर थोपोगे
नहीं तुमको हिजाब पहनना है क्योंकि ये इस्लाम का पार्ट है, नहीं तुमको नकाब पहनना है क्योंकि ये इस्लाम का पार्ट है। तो भैया मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इमाम रिजवान साहब मस्जिद के अंदर 10 साल की बच्ची का रेप कर रहे थे कुरान पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे लगता है कि इनको पाबंदी करनी चाहिए। इस्लाम में कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे इमाम, मुफ्ती, क्लेरिक, प्रीचर नहीं मान रहे हैं। उसके बाद फिर कहीं पर मुस्लिम जो कॉलेज स्कूल में पढ़ाते हैं वो छोटी छोटी बच्चियों को न्यूड वीडियोस दिखा करके उसको वर्बल मोलेस्ट कर रहे हैं। तो इनको समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 18 ऐसा देश है जहां पर ऑलरेडी हिजाब को जो है वो बैन किया जा चुका है, और अब स्विट्जरलैंड को भी बैन हो चुका है। अब आपने बिल्कुल सही कहा अंबर के स्विट्जरलैंड हम हमेशा बहुत ही मॉडर्न और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिसाब से और बहुत ही शिक्षित हिसाब से, बहुत ही मॉडर्न हिसाब से हमने स्विट्जरलैंड को देखा है। तो वहां पर जिस हिसाब से उन्होंने सिक्योरिटी के बहुत सारे तथ्य दिखाए हैं, जो रेफरेंस दिया है और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे केसेस को उन्होंने सामने में रखा है कि ये कारण हुआ है जिसकी वजह से हिजाब बैन होना चाहिए, तो वो सारे कारण हमारे भारत में भी हैं, फिर हमारे भारत की केंद्र की सरकार ये एक निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है कि यहाँ पर हिजाब बैन होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान की लड़कियां तो बड़े मस्त एकदम बड़ी हॉट एंड चिक बन करके घूमती हैं। पाकिस्तान की लड़कियों ने ही तो भगोड़े जाकिर नायक को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने तो 2 डेकेड चुपचाप सहा है भाई। इन्हीं मुसलमान पुरुषों की वजह से हमें चुप कराया गया और हम चुप भी हो गए, और उसकी बेवकूफी और बदतमीजी वाली बातों को, भगोड़े जाकिर नायक की बातों को एक्सेप्ट भी किया गया और बर्दाश्त भी किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे केंद्र की सरकार को अपफ्रंट में आना चाहिए और हिजाब को परमानेंटली हमारे भारत से भी बैन करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये इसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए कि आप, ठीक है, आपको अगर पहनना है आप पहनिए, आप अपने घर में घूमिए। आपको घर से अगर कहीं जाना है अपने किसी दोस्त से मिलने, किसी रिलेटिव से मिलने या किसी फंक्शन में, तो आप वहां भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन मार्केट में पहन के नहीं घूम सकते। आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पहन के नहीं जा सकते। ये पाबंदी जरूर होनी चाहिए, और खास तौर पे जो है वो फेस जो है वो नजर आना चाहिए। ठीक है, आपने वो हेड को कवर कर लिया, पूरी बॉडी कवर कर ली, लेकिन फेस दिखाई दे ताकि पता लगे कि अगर कोई पेपर देने आया है तो वो वही स्टूडेंट है या कोई और है। जैसे ये पिक्चर आप देख लीजिए, ये फोटो देख लीजिए, इसमें आपको क्या पता लग रहा है कि ये कौन है? कुछ मालूम नहीं है कि कौन है, किसी का भी नाम लिया जा सकता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो अब तो ये तक शुरू हो गया है कि आंखें तक छुपाने लग गए हैं, इस किस्म की भी हिजाब आ गई है। तो अगर आपने हिजाब पहनना है तो आप पहनिए। अपने रिलेटिव्स में जाना है डेफिनेटली पहन के जाइए, अपने दोस्तों में जाना है बिल्कुल पहन के जाइए, लेकिन मार्केट में पहन के नहीं निकला जाना चाहिए। और इसी तरीके से जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर भी पाबंदी होनी चाहिए। कम से कम फेस तो दिखाई दे ताकि आपको पता चले कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। इसलिए कि पहले शायद ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब तो इस चीज को इस्तेमाल करके क्राइम जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ना सिर्फ ये कि यूरोप में, बल्कि दुनिया की हर कंट्री में इस हिजाब और इस अबाया या इस बुरके के वजह से लोग छुपकर कई किस्म के जो है क्राइम करते हैं, और उसके बाद उनको पकड़ना, उनको उनके ढूंढना, उनको वो सब कुछ बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो डेफिनेटली हर कंट्री के लिए एक बहुत परेशानी की बात होती है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो यहाँ पर जो लोग हैं, यानी कि जो इसके फेवर में हैं, वो इसके फेवर में इतने ज्यादा है कि वो इस बात को देखते ही नहीं है कि वो दूसरों के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है ये चीज। अब अगर स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि जी अब ऐसा नहीं होगा, तो फिर जरूर कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जिनका ये ख्याल होगा कि जी ऐसे कैसे मना कर दिया है। और सबसे ज्यादा अगर पेट में दर्द होगा तो वो डेफिनेटली हमारे जो पाकिस्तानी हैं उन्हीं के पेट में दर्द होने वाला है। इसलिए कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ही हैं जिनको लगेगा कि अरे ऐसे कैसे कह दिया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। मतदाता हैं, उन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर मुंह ढकने के प्रतिबंध का समर्थन किया था। 51.2% जो स्विट्जरलैंड के मतदाता हैं उन्होंने इसके पक्ष में मतदान किया था। इस कानून को बनाने का उद्देश्य जो है ये स्विट्जरलैंड को सुरक्षित बनाना है। साथ में जो असामाजिक तत्व है, जो क्राइम करने वाले लोग हैं, उनके लिए मुंह ढकने का, यानी कि आंख और नाक इंसान के दिखने चाहिए, ये जरूरी कर दिया। तो ऐसे में अब जो क्रिमिनल्स हैं उनके पास एक ऑप्शन जो था मुंह ढके या फिर बुर्का और निकाब पहन के क्राइम करने का, वो अब बंद हो चुका है। और ऐसे में अगर
ये कोई भी व्यक्ति इस तरीके की एक्टिविटी करता दिखेगा या फिर कोई ऐसा पहनावा पहने मार्केट में या कोई भी सार्वजनिक स्थल पे दिखता है, तो इसका मतलब यही है कि या तो वो क्राइम करने वाला है या फिर वो क्राइम करने जा रहा है। और ऐसे में जितना भारी इस पर फाइन लगाया गया है उसके हिसाब से कोई भी आपको नए साल से स्विट्जरलैंड में बुर्का नकाब पहने नहीं दिखेगा। अगर बात करें जो इनके मजहबी स्थल है वहाँ पे ये कानून लागू नहीं है, क्योंकि जो इनके पारंपरिक कारण है या जो स्वास्थ्य और सुरक्षा और जो मौसम संबंधी कारणों की वजह से चेहरा ढक लेते हैं लोग, जिस तरीके से किसी ने मास्क लगा लिया वो बीमार है या फिर हॉस्पिटल में किसी ने मास्क लगा रखा है, तो फिर वो अलाउड होगा। लेकिन अगर कोई क्रिएटिव के लिए या फिर मनोरंजन से जुड़े किसी काम के लिए इसका प्रयोग करता है तो वो अलाउड नहीं है। और कानून के अंदर ये भी कहा गया है कि अगर जो वहाँ पे प्राधिकारी हैं वो चेहरा ढकने की अनुमति देते हैं और सार्वजनिक व्यवस्था वहाँ पे बनी रहती है, तो फिर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके अनुरूप चेहरा ढकने की अनुमति ग्रांट कर दी जाएगी। कुल मिला के जो क्रिमिनल्स है और जो टेररिज्म की एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग हैं उनको रोकने के लिए, उनके ऑप्शन कम करने के लिए स्विट्जरलैंड की सरकार ये कानून लेके आई है, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। हालांकि इस कानून के विषय में इस्लामिक देशों में कोई भी बात नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। इस बार पाकिस्तान में भी इस पर कोई बात नहीं हो रही। हाँ, लेकिन अगर भारत में कहीं इस तरीके का कोई कानून आ जाए तो आपको पाकिस्तानी जोर जोर से दहाड़े मार के चीखते दिखेंगे कि किस तरीके से भारत में जो है वो इस्लाम खतरे में आ चुका है। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना में जिस तरीके से मौलवियों को डांस क्लासेस दी जा रही है और बुर्के वाली महिलाओं को स्कर्ट्स पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इस पर पाकिस्तान कुछ भी कभी नहीं बोलता है, जिससे कि पता लग जाता है इन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत से दुश्मनी निकालनी है। बुर्का, हिजाब या इस तरीके की चीजों से इन्हें कोई मतलब नहीं है।